बार आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल नवनीत राणा अगर अपनी ये सियासी चालीसा सुनाना चाह रही हैं तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी। आनंद दुबे जी, फौरन अपनी बात जल्दी से खत्म करें। सवाल तो यही है ना कि नवनीत राणा के हनुमान चालीसा से शिवसेना डर गई। बिल्कुल कोई डरा नहीं है। मैं वो पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, हम सब रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो काम नहीं करते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन 2.5-3 वर्षों में आपने अमरावती के विकास को लेकर कितनी बार मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहा, कितनी बार उनको पत्र दिया? आप एक सांसद हैं, आपके ऊपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव जीतने का आरोप है और जिसका हाई कोर्ट में फटकार लग चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप वो नहीं देख रही हैं। आप हनुमान जी का नाम लेकर जैसे त्रेता युग में काल नेमी राम राम तो करता था, तो कर लीजिए ना आप लोग कार्रवाई, उसके मन में राम नहीं थे। लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहेगा, काल नेमी है। आप कह रहे हैं चेतावनी दे रही थी, इस वजह से इतना सब कुछ रचा गया, इस तरह की सियासत रची गई। सीधे मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए आनंद दुबे ने जो बात कही उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। और कहा जा रहा है नवनीत राणा अगर हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं तो उसके पीछे बीजेपी की सियासत है जो महाराष्ट्र में चमकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या है इस पर जवाब आपका शिवसेना के आरोपों? चित्रा जी, संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी जनप्रतिनिधि को कोई उत्पीड़ित कर रहा हो तो उसका समर्थन करना हमारा धर्म बन जाता है। जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ममता बनर्जी को पीटा करते थे राइटर्स बिल्डिंग के बाहर, तब भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उनके समर्थन में जाते थे। जब कांग्रेस के लोग 2005-6 में सामना को घेर लेते थे और वहां जो है पथराव करने की तैयारी कांग्रेसी करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग तब भी जो है समर्थन करते थे सामना का और शिवसेना का। तब शिवसेना के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। और 1972 में जब भिवंडी के दंगों के बाद शिवसेना को प्रतिबंधित किया जा रहा था, तब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, भारतीय जनसंघ ही थी जो संसद में कांग्रेस को शिवसेना को प्रतिबंधित करने से रोक रही थी। जब पहली बार शिवसेना का विधायक चुनकर आया वामन राव महाडिक 1972 में कृष्णा देसाई की सीट से, तब भी भारतीय जनसंघ ने समर्थन दिया था। और पहली बार 51 विधायक आपके जो बने वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बने। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उत्पीड़ितों को समर्थन देती है और ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक दायित्व है। क्या आपत्ति है इसमें? चरण सिंह सापरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, दरअसल मुख्यमंत्री को लेकर भी नवनीत राणा ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि किसानों के समस्याओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं रहता, बिजली की समस्या पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं रहता, महाराष्ट्र तमाम संकट से जूझ रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ने की बात कह दे तो उस पर मुख्यमंत्री का सारा ध्यान चला जाता है। क्या इस तरह से बढ़ेगी महाराष्ट्र की सियासत आगे? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी आज ये मजबूरी बन गई है, वो कितने लाचार हैं, लाचारी बन गई है कि एक निर्दलीय सांसद को इनको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, उनका संरक्षण करना पड़ रहा है। और वो संरक्षण इसलिए नहीं, संरक्षण राजनीतिक तौर पर हो रहा है क्योंकि वो निर्दलीय जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। वो जो वहां पर उनका पति जो एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाना चाहता है। यानी जो एक टूल किट बनी है ना भारतीय जनता पार्टी की, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है महाराष्ट्र में, वो उसको हटा करके या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना, ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो टूल किट बनी है उसका एक हिस्सा, यानी एक प्यादा जो है वो ये दोनों जो दंपत्नी है, राणा दंपत्नी है, ये दोनों जो है प्यादा बने हुए हैं। अब देखिए कि किस तरह से नवनीत राणा कहती हैं कि मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के दिन ही हनुमान चालीसा घर पर बैठ करके पढ़ना चाहिए। अरे आपको क्या पता कि उनकी क्या आस्था है? हर व्यक्ति या मुख्यमंत्री अपनी आस्था और धर्म के प्रति अपनी भावना जो है वो क्या जनता को बताएगा या नवनीत राणा को बताएगा या सड़क पे आकर के बताएगा? अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं, आप उनको इस तरह से अगर चैलेंज करोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बैल मुझे मार वाली स्थिति है। और जितनी चादर है, चादर से ज्यादा लंबे पैर पसारने का काम ये नवनीत राणा और उनके पति ने किया है, जिसलिए ये सारा दृश्य बना है। ये मात्र टीआरपी हासिल करने के लिए, बैल मुझे मार, कौन है बैल? राजनीति और एक नौटंकी करने के लिए उन्होंने किया है। जी बैल मुझे मार कहावत का आपने इस्तेमाल किया है, कौन है क्या बैल? पूछा?
हाँ, आपने मैंने कहा इस आ कहावत बैल का मुझे इस्तेमाल मार वाली किया कि कहावत आओ का मुझे आपने यहाँ पर जिक्र जबरदस्ती, किया। मतलब हाँ, तो ये हाइपोथेटिकली मैंने कहा है, और ये इसलिए कहा है क्योंकि इस तरह का दृश्य उन्होंने बनाना चाहा, नौटंकी करना चाहिए उन्होंने कि मुझे टीआरपी मिलेगी इससे कि अगर मैं उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ बोलूंगी या ये कहूंगी कि मैं रास्ते पर जाकर के बैठूंगी। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान चालीसा घर पर बैठ करके पढ़ा जाता है या मंदिर में बैठ करके पढ़ा जाता है। जहां पर आस्था होती है, जहां पर साफ सफाई होती है, उस पर वहां पर पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा कोई किसी भी सड़क पर जाकर के पढ़ेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर, चित्रा जी आखिरी बात ये आप कैसे तय करेंगे कि हनुमान चालीसा कहां पर पढ़ा जाएगा? सभी महाराष्ट्र, ये कहां पर लिखा हुआ है कि हनुमान चालीसा सिर्फ मंदिर में ही पढ़ा जाएगा? मेरी बात सुनिए, सभी महाराष्ट्रियन जो है मारुति स्तोत्र पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का एक ट्रांसलेशन है। तो ये मारुति स्तोत्र हर महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति पढ़ता है। तो आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जयंती के दिन पढ़िए और इतने बजे पढ़िए और अपने घर पर पढ़िए। नहीं तो मैं आती हूं वहां पर पढ़ाने के लिए। ये क्या तमाशा लगा करके रखा है? और ये अभी राज ठाकरे ने भी हनुमान चालीसा के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो क्या ये राजनीतिक नौटंकी चल रही है जिसका जिक्र इस वक्त कर रहे हैं सापरा साहब? उनका ये कहना है कि राजनीतिक नौटंकी की जा रही है ये हनुमान चालीसा के नाम पर, और आप लोग भी क्या उसमें शामिल हैं? आज जो कुछ भी देखने को मिला है, आज जो कुछ भी देखने के लिए मिला है चित्रा जी, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के जो पैतृक निवास है मातृश्री, उसके आसपास हो, नवनीत राणा के घर पर मुंबई में हो या नवनीत राणा के घर के सामने हो। अभी चरणजीत सप्रा कह रहे थे कि आ बैल मुझे मार। नवनीत राणा ने कहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने आ रही हूँ। उन्होंने बैल को बुलाया नहीं था, लेकिन जो शिवसेना के बैल थे, छुट्टे बैल, सांड की तरह से वो सड़कों पे निकल गए। जिस मुख्यमंत्री की व्यवस्था थी कि वो कानून व्यवस्था को संभाल के रखे, उसके शिवसैनिक कानून व्यवस्था तोड़ते हुए, बैरिकेड्स तोड़ते हुए, नवनीत राणा के घर पर हमला करते हुए, उनके घर में घुसते हुए दिखाई दिए। एक मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता पूरे राज्य में एक निर्दलीय लोकतांत्रिक सदस्य के, संवैधानिक सदस्य के घर पर हमला कर रहे हैं। एक हनुमान चालीसा से इतने डर गए, क्या मातोश्री पर जाकर के कलमा सुनाना चाहिए था? जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, अरे इतना अहंकार तो उद्धव जी रावण को था। रावण की लंका भी जल गई थी और हनुमान जी ही उसके कारण बने थे। आप हनुमान चालीसा को रोक रहे हो, हनुमान जी की भक्तों को रोक रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को गिरफ्तार कर रहे हो, उन पे हमला करने वाले हो। इसका सीधा संकेत है, इसका सीधा मतलब है कि आपकी अहंकार की लंका का जलने का अब सही समय आ गया है।